जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान के जो हालात हैं, पूरी दुनिया के जिस तरह के हालात हैं, हम भारतीयों में से भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनके रिश्तेदार, परिचित, जिनकी अपनी संतानें विदेशों में रह रही हैं या विदेश गई हैं किसी काम के लिए, पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए। तो एक स्वाभाविक है इस चिंता का होना कि आखिर हम करें क्या। क्या उन्हें वापस बुला लें? क्या भारत में वो सुरक्षित है? क्या उन्हें बाहर हमें छोड़ना चाहिए इस समय या नहीं छोड़ना चाहिए? आपकी चिंता वाजिब है। और जब भी किसी देश के अंदर ऐसे माहौल होते हैं तो अमूमन आपने एक बात सुनी होगी कि उस देश की सरकारें, यानी जिस देश के लोग जहां फंस जाते हैं, वो सभी देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। यानी समय रहते एडवाइजरी जारी कर देते हैं, जो निकल जाए वो ठीक है, जो फंस गए उनके लिए भी वहां की सरकारें, यानी अपने अपने देश की सरकारें उनके लिए व्यवस्था करती हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है। देखिए सरकारें कितना अच्छा काम कर रही हैं। और मैं भी यदि आपको वीडियो में ये कहूं कि हाँ देखिए दुनिया के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने अपने बच्चों को वहां से बुला लीजिए, ये मेरा ज्योतिषीय आकलन है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आपको भी लगेगा मैं कितनी सटीक बात कर रहा हूं। लेकिन जानते हैं वास्तव में समस्या क्या है? हमारी यही सोच समस्या का मूल कारण है। हम सिर्फ अपनी सोचते हैं। हमारे बच्चे, हमारे परिचित, हमारे रिश्तेदार, चलिए उन्हें आप वहां से बुला लेंगे, लेकिन वहां बाकी के जो लोग हैं, अगर उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो इससे क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? चलिए ईरान के अंदर इस समय पर 90,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। तो क्या 90,000 से ज्यादा भारतीय जो ईरान में रहते हैं, क्या इनकी हमें चिंता है? पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर काफी भारतीय रहते हैं, रोजगार के लिए गए हैं। क्या करें? उन्हें वापस बुला लें? चलिए उनको तो हम वापस बुला लेंगे, लेकिन बाकी के जो लोग वहां रहते हैं, वहां के नागरिक हैं, उनका क्या? उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए? हमारी मानसिकता किस स्तर पर आ चुकी है, हम इस बात का आकलन भी आज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सनातनियों, आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपको सच्चाई जरूर दिखाई देगी। जब भी इंसान स्वयं के लिए सोचता है, स्वयं ही अपने पतन का कारण बनता है। मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उदाहरण से समझा देता हूं। कैकेयी ने सिर्फ अपनी सोची, अपने बेटे की सोची। हुआ क्या? पूरा अयोध्या 14 वर्षों के लिए शोक में डूब गया। राम का जीवन जंगलों में व्यतीत हुआ। माता सीता को कष्ट सहने पड़े और भरत ने भी अपनी माता का त्याग कर दिया। दशरथ जी को अपने प्राण गंवाने पड़े। केवल एक व्यक्ति का अपना ऐसा सोचना, अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अगर इतने बड़े परिणामों को घटित करवा सकता है, इसी बात का आकलन करने के लिए ही तो रामायण हमारे बीच में है। आपको क्या लगता है, वर्तमान की समस्या का समाधान हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में नहीं है? नहीं है, या हम उस दृष्टिकोण से सोचते नहीं हैं? तो क्या कैकेयी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बेटे के बारे में सोचा, तो इतनी बड़ी घटना घटित हुई? क्या ये हमें समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि जब एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है, तब परिस्थितियां क्या बनती हैं? त्रेता के अंदर केवल कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए सोचा और इतनी बड़ी घटना हुई। द्वापर के अंदर धृतराष्ट्र भी अपने बेटे के लिए सोच रहा है और गांधारी भी अपने बेटे के लिए सोच रही है। तो केवल अपने पुत्र के लिए सोचा तो फिर महाभारत जैसा पूरा भीषण युद्ध हुआ। जहां केवल माता पिता अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं
और इतनी घृणित मानसिकता के साथ कि पूरा युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी उनको कुछ बात समझ नहीं आई और सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी वो भगवान श्री कृष्ण को ही श्राप दे रहे हैं। ये दो परिस्थिति मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ ये बताते हैं कि जब भी इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है तो एक महाविनाश जरूर होता है। तो सोचिए, इस समय तो दुनिया के 800 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो विनाश कितना बड़ा होगा। यहां एक व्यक्ति ने अपने लिए सोचा तो विनाश था, इतना बड़ा विनाश था, तो पूरी दुनिया जब अपने लिए सोच रही है तो सोचिए विनाश कितना बड़ा होगा। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। काश वो दृश्य मैं आपको दिखा पाता जो आने वाला भविष्य हमारे सामने घटित करेगा, तो शायद आप उसका आकलन कर पाते। लेकिन धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हमें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कौन सी गलती हमें किस तरफ लेकर जाती है। लेकिन फिर इसका समायोजन क्या है? तो जानते हैं, हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ इसका समायोजन भी देते हैं। भगवान राम के साथ ये सारी घटना घटित हुई, लेकिन भगवान राम ने एक पल के लिए भी वो विचलित नहीं हुए और ना ही धर्म के रास्ते से हटे। इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं, क्योंकि ऐसी असामान्य परिस्थिति यदि हमारे जीवन में हो तो हम तो न जाने क्या क्या बातें बना लेंगे, कितनी दुश्मनी पाल लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसीलिए वो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण पूरे महाभारत के युद्ध के हो जाने के पश्चात भी जब देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र अपनी जिद को नहीं छोड़ रहा है, अपने क्रोध को नहीं छोड़ रहा है और भीम को मारना चाहता है, तो भगवान यहां पर धृतराष्ट्र के भी उस क्रोध को शांत करने के लिए लोहे का पुतला बना करके धृतराष्ट्र के सामने भेज देते हैं और उसके बाद भी धृतराष्ट्र का क्रोध शांत नहीं होता और वो उस पुतले को भी चकनाचूर कर देता है। गांधारी का भी क्रोध शांत नहीं हो रहा, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारा का सारा श्राप अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि मानवता का भला हो सके। और इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान होते ही वही हैं जो इस संसार की भलाई के लिए स्वयं विष का पान करते हैं और हम मानवों की गिरती मानसिकता को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। तो सोचिए, वर्तमान के अंदर जब पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं, हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, बाकी पूरी दुनिया का कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम चैन से बैठ कैसे सकते हैं कि अगर दुनिया के अंदर इस तरह का अराजकता का यदि माहौल है, तो ये आग अभी आपको ईरान में दिखाई दे रही है, अभी आपको इजराइल में दिखाई दे रही है, लेकिन ये आग हमारे घर तक जरूर आएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के स्वार्थी होने से अगर रामायण महाभारत हो सकती है, तो सोचिए इस समय तो पूरी दुनिया 800 करोड़ लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो युद्ध होगा विनाश का, ये कितना बड़ा होगा। और ऐसे इस महाविनाश के अंदर जो फिर इस विष का पान कर पाएंगे, हमें इस गिरती हुई मानसिकता से ऊपर उठ करके सोचने का रास्ता दिखाएंगे, हमारी इस गिरती मानसिकता का सटीक समाधान जो देंगे, उन्हें ही तो हम कल की कहेंगे। और ये कार्य कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो जो लोग अपने आप को कल की कहते हैं या अपने कल की होने का दावा करते हैं, उन्हें ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि वर्तमान के अंदर जब पूरी दुनिया स्वार्थ के वशीभूत है, तो उनके पास वो कौन सा रोड मैप है जिससे वो गिरती हुई मानसिकता को ऊपर उठाने का काम कर सकते हैं, दुनिया को एक ऐसी बेहतर विचारधारा दे सकते हैं जो विचारधारा पूरी दुनिया के लिए श्रेष्ठ हो। सनातनियों, एक बात को और समझिए, जब भगवान राम को वनवास दिया गया तो सबसे पहले वो अपनी माता के पास जाकर के ही आशीर्वाद लेते हैं, माता कैकेयी के पास जाकर। तो सोचिए उनका ये कदम कितना बड़ा कदम था। भगवान राम
जब रावण का वध कर देते हैं तब भी लक्ष्मण को जाकर कहते हैं, लक्ष्मण जाओ और रावण से जाकर के शिक्षा लेकर आओ। लेकिन तब भी रावण ये नहीं सोचता है कि मेरे इस ज्ञान का क्या लाभ यदि मैं अपने जीवन का ही कल्याण नहीं कर पाया तो। लेकिन उस अंतिम समय में भी वो लक्ष्मण को ज्ञान दे रहे हैं। यानी भगवान राम यहां पर फिर बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर ज्ञान का होना ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन के अंदर सच का अनुसरण करना, सनातन के राह पर चलना, परमार्थ के लिए कार्य करना, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान के अंदर जो भी समस्या हमारे सामने है, इन समस्या का समाधान ये नहीं है जो भौतिक स्तर पर हम सोच रहे हैं। अरे अगर जीवन के अंदर तकलीफ आनी है तो वो यहां भी आएगी और वहां भी आएगी। लेकिन चाहे आप वहां हो या यहां हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि आप सच के रास्ते पर हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये भी अकाट्य सत्य है। हमारे इतिहास के अंदर हजारों ऐसी अवधारणाएं हैं, कहानियां हैं जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता, और अधर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको एक दिन धूल में मिलना ही होता है। और ऐसे में वर्तमान के अंदर जो परिस्थिति है, उसके अंदर हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उसे दुनिया की चिंता है ही नहीं। गिरते हुए मानवता को कैसे बचाया जाए, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। लेकिन एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, यदि एक व्यक्ति की अपने स्वार्थ के कारण से अगर महाभारत रामायण जैसी घटना हो सकती है, तो 800 करोड़ लोगों की ये विचारधारा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो कितना घातक परिणाम भविष्य में हमारे लिए घटित होगा, इसका एक बार आकलन जरूर कीजिए। आपकी आंखें जरूर भर आएंगी और आप इस धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित जरूर होंगे, क्योंकि ये वर्तमान का समय बहुत पीड़ादायक है। इस पीड़ादायक समय के अंदर मानवता के लिए गुहार करें, मानवता के लिए प्रार्थना करें। इससे श्रेष्ठ कार्य कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि हम सबके करुण पुकार के बाद ही तो प्रकृति हमारी रक्षा भी करेगी, क्योंकि हमने तो सारे नियम तोड़ दिए हैं। और जब नियमों को तोड़ दिया है तो केवल और केवल ईश्वर की कृपा ही एक अंतिम विकल्प हमारे पास है जो हमारी रक्षा करेगा। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आज के वीडियो में बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन दवा के रूप में है, हमें लेनी तो जरूर पड़ेगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।